सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग शाशु सुमन गाइस। तो गाइस आज है डे 5 और फाइनल एग्ज़ाम का, और आज फाइनल डेट भी है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आज मेरा एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और लास्ट एग्ज़ाम है, तो इस वजह से खुशी भी है कि चलो लास्ट एग्ज़ाम है, ख़त्म हुआ फाइनली। बट ये भी है कि फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, तो उसकी जो मेमोरीज है जो भी है, इस पर तो मैं आपसे आके बात करूँगा। जो भी है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा घर आके। फ़िलहाल तो मैं निकलने वाला हूँ, और आज भी मैं जल्दी देखो 8:11 ही हो रहा है फ़िलहाल, और नॉर्मल 8:20 पे निकलता हूँ। तो बस मैं रेडी हूँ भी और निकलूँगा, और वहाँ चल के मिलता हूँ और देखता हूँ पहले मैं पहुँचता हूँ या पहले वो पहुँचते हैं। ऑब्वियस बात है कि पहले तो मैं ही पहुँचूँगा आज भी, और फिर मैं भी निकलता हूँ, आपको वहाँ चल के मिलता हूँ और आउटफिट आपको रास्ते में दिखाऊँगा। सो गाइस आज जो आउटफिट है वो है ब्लू टी शर्ट, ब्लू जीन्स एंड वाइट शूज, और मैं पहुँच गया अभी थोड़े टाइम 8:20, और लास्ट ब्लॉक की तरह टाइम में मैं पहुँचा हूँ। आप बस आपको पहुँच के मिलूँगा। गाइस देखो आज भी मैं इनसे पहले पहुँच गया, एंड ये लोग नहीं आए अभी तो देख लो। मैं बोला था मैं इनसे पहले पहुँच जाऊँगा। गाइस सामने से मेट्रो आ रही है, जा रही है, देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। ये नीचे बैठना पड़ रहा है मुझे, उधर भी सीट थी वो सारी फुल थी, तो मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। देखो ये ऐसी जगह पे बैठा हूँ मैं, ये देखो कैसा जगह है। ये लोग 20-25 मिनट लेट है आज। गाइस ये देखो यहाँ बैठा हूँ मैं, ऐसे कुछ इस तरीके से बैठना पड़ रहा है, देख लो आप। गाइस ये देखो एग्ज़ाम के बाद जो है हम ऐसे करके जो है बैग यहाँ से उठा रहे सब दोस्तों का। अभी 2 बैग इकट्ठे हुए एंड अभी और करेंगे वहाँ से अभी। ये देखो ये है सबके बैग ऐसे चुन चुन के निकालते हैं, सबको ढूंढ के। देखो कैसे बैग रहे, लास्ट पेपर है ना, फोन निकाल रहे हैं बैग। देखो इसको दे रिव्यू। 60 में से 60 आज आग लगा दी पेपर। ये सब ब्लॉग में डालेगा, देख ले। हाँ सब डाल पूरा, ये तो अच्छे से डाल भाई, घर वाले देखे 60 में 60। हाँ बिल्कुल करा है पेपर, मजा आ गया। तू बता। आदत भाई ने सुबह 10 नंबर का सिखाया मेरे को। और ये बता कैसा लगा आज फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है तो? अभी देखते हैं अच्छा लगा। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट का मिलता है, हम्बल रहेंगे। तू बता। भाई मजा आ गया भाई, मजा। अबे फर्स्ट ईयर एंड होके कैसा लग रहा है? पेपर था जैसे भी खुशी हो रही है, फर्स्ट ईयर खत्म, खुशी हो रही है पर टेंशन भी हो रही है, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। अच्छा चल ठीक है। गाइस इसको खुशी देखो, पेपर ख़त्म हो गया, सब कितने खुश है, ये देखो। सो गाइस जो है मैं कॉलेज से आ गया था, 1:30 बजे आ गया था, और उसका से जो है मैं लगातार यूट्यूब पे ब्लॉग्स देख रहा था लोगों के जितने भी थे उन सबको देखने। और हाँ आज वो आया था सौरभ जोशी का जो है वो गाना आया था, जिसमें अवंतिका क्यों चली गया करके है ना एक गाना, वो आज ही आया था। वो बनाया मैंने, पहले उसको देखा था, अच्छा मतलब ठीक था गाना। तो वैसा एक्टिंग में उसमें सबकी जो है पूरी फैमिली की बढ़िया लगी वो मुझे, तो गाना जो है ठीक था। एंड पेपर का रिव्यू दो तो पेपर आपने देख ही लिया होगा। पेपर जो था इजी था, बट मतलब ठीक था, अच्छा था पेपर। तो यही रिव्यू था पेपर का कि पेपर अच्छा था। और लास्ट डे था तो मैंने फिर जो एक रील बनाई थी कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर करके जो एक बनाई है, जो आज डलेगी, जब आप ये ब्लॉग देखो तब तक डल चुकी होगी। तो उसको मैंने बनाया वहाँ पे, और आज थोड़ा वैसा इमोशनल सा हो गया था मैं सुबह कि जो है फर्स्ट ईयर एंड हो गया। एक एक मेमोरीज मुझे याद आ रही थी फर्स्ट ईयर की, पहले फर्स्ट सेम से फिर फर्स्ट ईयर की। अब मैं आपको जैसे मैं सुबह बताया था आपको जर्नी, हालांकि अब कुछ लोगों को बोर हो जाएगा, बट मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो, नहीं देखना तो जा सकते हो, बट मैं अपनी आपको फीलिंग एक्सप्रेस करके बता रहा हूँ। तो जो छोटी हाइट वाला था ना, उससे पता है कब मिला था? डे 1 वाले दिन, जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था, यानी 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2025 को पहले बार मैं उससे मिला था, छोटी हाइट वाले से। तो वो मेरा दोस्त तब बना था, मतलब मैं बैठा था फर्स्ट रो के सेकंड डेस्क पे, और बैठा था सेकंड रो के फर्स्ट डेस्क पे। दैन फिर मैम ने हमें दिया था, पता नहीं कौन टीचर थी, वो आई थी हमारे क्लास में, और उन्होंने हमें दिया कि लिखो कि जैसे हम अच्छे बातें बोलते हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को अच्छे इम्पैक्ट करती है, बुरी बातें इन्वायरमेंट को बुरा इम्पैक्ट करती है। इस पर तो हम दोनों ने साथ बैठ के लिखा था ये। तो वहाँ से मेरी इससे दोस्ती हुई। फिर एक दूसरा दोस्त बना, वो मोटा वाला जो था, बाइक वाला, वो बाइक वाला बना मेरा दोस्त कब? 18 तारीख को, हाँ 18 अगस्त को बना था, मंडे का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। जो मैं बैठा था फर्स्ट रो के नहीं, हाँ सेकंड रो के फर्स्ट डेस्क पे बैठा था, एंड वहाँ के मेरे पास बैठा था। पहली बार तो मैं उससे दोस्ती हुई थी, 10 साल पहले सी सेक्शन में था, तो वो फिर चेंज हो गया सेक्शन, तो मैं उसमें आ गया। तो वो आया था, फिर उससे बात हुई मेरी, फिर तो वो दोस्त बना। फिर अब आया डेट 20 अगस्त। 20 अगस्त को जो है वो जो हेडफोन वाला था, हाँ 20 अगस्त को जो है
वो हेडफोन वाला को जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल की एक मैम थी, उन्होंने उसे डांट दिया तो बेचारा बहुत सैड हो गया। मैं और वो जो था बाइक वाला वो दोनों बहुत हंस रहे थे पर कंट्रोल करके थे, क्योंकि एक बच्चे ने हंस दिया, मैम ने उसको भी बहुत सुना दिया, तो हमने बहुत कंट्रोल करके रखा था। तो ये था। फिर तो उससे दोस्ती मेरी उसी दिन कंप्यूटर लैब में हुई थी पहली बार, वो मेरे बगल में बैठा था, दैन फिर उससे दोस्ती हुई, तो ऐसे हुआ था। और जो एक और सा हमारे ग्रुप में एक और देखा होगा, जो एक काला सा है, वो जो हमें एक बार पेपर में मुँह छुपाता ऐसे करके जा रहा था, वो जो है उससे मेरी बात हुई थी 12 ना 13 14 तारीख को हुई थी, 14 अगस्त को बात हुई थी। बहुत बारिश हुई थी उस दिन, बस 5 बच्चे आए थे। सोचो, मुझे ये भी याद है, मुझे एक एक मेमोरीज याद है स्कूल का, एक एक दिन क्या हमने करा था वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मतलब मुझे बचपन से याद है। जैसे तुम मेरे से पूछोगे ना कि 5th क्लास में क्या करा था, कैसा कैसा था, ज़्यादा था दिन क्या नहीं था, वो मुझे अभी भी याद है। 12th क्लास के एक एक दिन याद है मुझे, 11th क्लास का ऐसे याद है मुझे, हर क्लास का याद है अभी तक। तो ये था। फिर उससे दोस्ती हुई थी, उसका मैथ्स जो है वो अच्छे से पता, तो मैथ्स की क्लास चल रही थी तब हमारी दोस्ती हुई थी। तो ऐसे करके हमारा ग्रुप बना था, तो हम बहुत ऐसी बात करते थे आपस में, कुछ भी रैंडम बात करते थे। तो मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा था पंचायत, मतलब पंचायती। पंचायती क्यों रखा मैंने? पंचायती आया पंचायत से। पंचायत मतलब क्या, पंचायत में क्या होता है, 5 लोग होते हैं और वो कुछ भी अपना ज्ञान देते रहते हैं। तो वैसे ही मैंने अपने ग्रुप का नाम रख दिया। ये ग्रुप बनाया था मैंने सितंबर में, आई थिंक 13 या 14 सितंबर, 12 या 13 सितंबर को बनाया था, हाँ। तो बनाया था। फिर हमारा ऐसे ही दिन चलता था, सब बढ़िया था। फिर हमारा फर्स्ट टाइम ख़त्म हुआ, बट हाँ फर्स्ट टाइम की मेरे पास कोई ऐसे मेरी एक मेमोरीज़ है जो मैंने हाईलाइट में अपने डाल रखी इंस्टा पे, वो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, अगर डाउनलोड हो सका तो ट्राई मारूंगा। स्टोरी होती है डाउनलोड, पता नहीं यार, मैंने आज तक कभी करा नहीं, तो हाईलाइट्स में था, तो मैं उसको लगा दूंगा इसके बाद। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ, तो आप लोग ने वो देख लिया होगा वीडियो, ये लगाया था मैंने, तो मेमोरीज में बस यही थी मेरे पास। फिर जो छोटी हाइट वाला था उसने मुझे सजेशन दिया था दिसंबर में कि यार तू ना व्लॉग बनाना शुरू कर। तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई ठीक तो कह रहा है ये। मैंने बोला कि कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। अब मैं ये सोचा कि रोज़ रोज़ तो मैं सेम चीज़ दिखाऊंगा, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी सेम ही चीज़ कर रहा हूँ डेली के डेली। तो मैं सोचा क्या दिखाऊँ, फिर मैंने थोड़ा इग्नोर मार दिया। फिर मैं सोचा नहीं करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया था मिनी व्लॉग। मिनी व्लॉग मैंने सेम 2 के स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं अप्रॉक्स 1-1.5 मिनट का डेली का बनाता था। तो उसमें जो है मैं कुछ बोलता नहीं था, बस पीछे से वॉइस ओवर देता था, सामने एक्टिंग कर लिया और पीछे से वॉइस ओवर दे के मैं डालने लगा था। तो मैंने चैनल लिया था 365 डेज़ का लगातार। तो चैनल अप्रॉक्स मेरा 10 या 12 दिन चला था। उसका जो है मेरा फेस्ट हुआ था अनुगुंज, जिसका मैंने बताया था कि ब्लॉग आएगा। अच्छा वो कैसे बताऊँगा आपको। जो मैंने ये वाला ब्लॉग स्टार्ट करा था लॉन्ग फॉर्म वाला, ये मैंने स्टार्ट करा है 7 मार्च से। उससे पहले का जो ब्लॉग था उसमें बताया था मैं मिनी ब्लॉग में कि मैं जा रहा हूँ फेस्ट में, तो वो तो है नहीं। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं फेस्ट में जा रहा हूँ, तो वहाँ हो गया था मेरा फ़ोन चोरी। जी हाँ, तो मेरा फ़ोन हो गया था चोरी। किस डेट को गया था? 5 तारीख हुआ था, तो 5 फरवरी को हो गया था चोरी। तो इस वजह से मेरा चैलेंज ब्रेक हो गया। फिर मैं सोचा अब क्या करूँ, चैलेंज तो हो गया ब्रेक, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। एंड अब चैलेंज हो गया ब्रेक, और मेरी रिकॉर्डिंग थी। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होती ना तो मैं उस चैलेंज को अभी तक कंटिन्यू रखता, बट मेरी रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। तब उस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू नहीं थी, तो छूट गई। 2 दिन का गैप लेता था, जैसे अभी व्लॉग में देता हूँ 2 दिन का गैप लेता हूँ, सेम उधर लेता था। तो 2 दिन का गैप लेकर डालता था, बट अब 2 दिन का तो व्लॉग मिस हो गया। और सारे फेस्ट के भी वहाँ सब्सक्राइबर मिले थे। मैंने शायद से बताया भी था कि सब्सक्राइबर मिले थे मुझे एक भाई, जिन्होंने बोला था। फिर उन्होंने बाद में मुझसे मैसेज में पूछा कि भाई एक सेकेंड कि हाँ भाई अनुगुंज का ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैंने फिर बताया कि क्या रीज़न था। इस वजह से दैन उसका जो हमारी जितनी मेमोरीज थी
तो जो है 7 फरवरी के बाद से A to Z मेमोरीज मैंने कैप्चर करके अपने ब्लॉग्स में डाला ताकि ये परमानेंट रहे। एंड अब से जो है पूरे अगले 7 सेमेस्टर तक जो है पूरे ब्लॉग्स जितने भी आएंगे मेरे उन सब में वो मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए कैप्चर होगी। कोई बात नहीं, सेम 1 की मेमोरीज चली गई, उसमें मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, बट कोई नहीं, बट सेम 2 से आपको सारी मिलेगी मेरी मेमोरीज़। तो मेरी जितनी मेमोरीज थी वो थी, और कुछ मेमोरीज़ है जो मैंने फ़ोन में रखा है। मेजॉरिटी तो मैं डाल लेता हूँ, पर कुछ क्वेश्चन होता है जो नहीं डालता। जैसे आपने आज वाले ब्लॉग में देखा होगा, रिव्यू के वक्त मैंने पूछा था जब पेपर रिव्यू लिया था कि ये मैं डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ। मैं हमेशा ही रिव्यू लेता हूँ। लास्ट टाइम पेपर में ना 4 तारीख वाले पेपर में जो मेरा दोस्त जो रो रहा था, जो मैंने बोला था कि वो रो रहा है सुबह से, तो उस वाले में जो है रिव्यू में जो है मैंने मतलब रिव्यू लिया तो उससे कुछ बोल दिया, बट उससे बाद में मना कर दिया कि मत डालियो, तो मैंने उसको नहीं डाला। फिर से मैं पूछ लेता हूँ कि डालूँ कि नहीं डालूँ, अगर वो कंसेंट देते तो मैं डाल लेता हूँ। तो उन्होंने कंसेंट दिया तो मैंने डाल दिया, बट आज जैसे उन्होंने बोला तो मैंने कंसेंट दिया तो मैंने डाल दूँगा इसे, मतलब डाल दिया था पहले ही। तो यही था, बस यही थी बात। एक ही चीज़ें याद आई थी कि हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, क्लास बंक कर लिए, टीचर पीछे से आगे से निकल गए। हमारी मैथ्स मैम बहुत अच्छी थी, बिना हमें क्लास में अटेंड किए मिल जाता था, मतलब लेक्चर ख़त्म होने से ठीक तुम 1-2 मिनट पहले आ जाओ तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी, इससे अच्छा क्या ही चाहिए। और सुबह होती थी 8:15 में क्लास, सोचो उस टाइम तो मैं घर से निकल रहा होता था। तो ये सब बहुत अच्छे थे यार टीचर्स। हाँ, और आपको मैं बताना था कि अभी 2 ब्लॉग आएगा। एक ब्लॉग आया जिसमें आपको पूरे IPO के काउंसलिंग का बताऊंगा, क्या होता है नहीं होता है कैसे होता है, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रही है, तो सब डिटेल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है नहीं है सब अच्छे से फुल एक्सप्लेन करूँगा। और एक ब्लॉग और आएगा, बट अभी नहीं आएगा, वो आपको आएगा जुलाई में, जिसमें मैं अपने कॉलेज का रिव्यू दूंगा प्रॉपर टूर के साथ। पूरा कॉलेज टूर दिखाऊंगा, जितना दिखा सका तो उतना तो ट्राई करूँगा आपके लिए। एंड क्या है उसका प्लेसमेंट वगैरह, टीचर्स जो भी है मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा, बट वो अभी नहीं आएगा, वाला आपको मिलेगा 16 जुलाई के बाद, क्योंकि हमारा कॉलेज खुलेगा 16 जुलाई तक तो ऑफिशियली छुट्टी है हमारी, और उसके बाद कब तक चलेगी वो पता नहीं है मैं, तो जो भी होगा तो आपको तभी पता चलेगा। एंड अभी जो है ये वाला ब्लॉग आएगा कि मैं जिसमें बता रहा हूँ आपको कि कैसे काउंसलिंग का क्या है नहीं है, कैसे कॉलेजेस हैं, कैसे आपको रखने चाहिए, ये वो जो भी डिटेल्स है मैं आपको बताऊँगा। तो बस यही बताना था यार कि एक मेमोरीज मुझे याद आ रही थी आज कि हम कैसे दोस्त बनते थे, क्या बातें करते थे नहीं करते थे, क्या क्या हरकतें करते थे, सब कुछ। अब काफ़ी चीज़ें तो मैंने कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि एट मोमेंट रैंडम हो जाती थी जो मुझे पता नहीं। अब मान लो जैसे मैंने कैमरा ऑन कराया, या जैसे कभी कहा है कि कोई चीज़ चल रही है फिर मैंने बीच में कैमरा ऑन कर दिया तो उस पर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया, बट अब कोई चीज़ रैंडमली हो गया तो उसका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। बट फिर भी जो है बहुत अच्छा था, लाइफ जो है बढ़िया था। और मैं तो बोलूँगा यार देखो बीटेक जो है प्रोफेशनल डिग्री में कंसिडर होता है, क्योंकि इससे आप प्रोफेशनलिज्म में जाते हो, तो इससे हमें ये भी चीज़ सीखने को मिला कि हम प्रोफेशनलिज्म में कैसे रह सकते हैं, जैसे कंपनीज आती है उनसे कैसे बात करते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, दोस्तों में कैसा व्यवहार रहता है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, बीटेक में ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक प्रोफेशनल कोर्स है तभी इसको बोला गया है। तो बस यही बताना था आपको। और फिर सुबह मैं यही बताना चाहता था बट इतना टाइम नहीं था, उस टाइम पेपर था, तो मैं सोचा आपको अभी बता दूं कि जो है मेरी मतलब जो थी अच्छी थी यार, मेमोरीज तो बढ़िया मेमोरीज थी। मैंने रील बनाई थी, फिर कुछ जो अभी मैं लगा दूंगा लास्ट में, आप देख लेना मैंने कौन कौन सी रील बनाई थी उनके साथ मिलके, वो रील्स भी आप देख लेना। हालांकि मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, उनको निकाल के पहले आपके लिए डाउनलोड करूँगा फिर लगाऊँगा, बट कोई बात नहीं यार, आपके लिए तो इतना मेहनत कर ही सकता हूँ मैं। अब पे कुछ तो नया लिखो यारो, अंजाम की फिक्र। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन। मे आई कम इन सर? बेटा आप लेट हैं, बाद में आना। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, बाद में Day is a romantic roller coaster. He don't do anything he's supposed to. I like him tough and mean. Jim is the worst that I've ever seen. 0 सिविक सेंस गाइस। ये नहीं कि कोई वीडियो बना रहा है और फिर चेक कर रहा है ना, कुछ नहीं, नो सॉरी नथिंग, कुछ नहीं।
और ये था कि अभी फिर मैं मूवी देखने वाला हूँ, चांद मेरा दिल मूवी, जो मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसको दोबारा से देखूँगा। बहुत ज़ोर से मन कर रहा है देखने का। आज मैं सुबह सो उठा तो उसका गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज देख ही लेता हूँ मूवी। तो फिलहाल मैं अभी वो मूवी देखूँगा। और आज मैं जिम नहीं जा रहा क्योंकि मन नहीं कर रहा आज, और थक वक भी गया मैं उतना, तो आज नहीं, कल से जाऊँगा पक्का रेगुलर। और बस इतना ही बताना है, और तो कुछ है नहीं मेरे पास बताने को। दिन भर आज बस लैपटॉप देखूँगा, फुल एंजॉय करूँगा, और रील को भी एडिट करने डालूँगा मैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस इतना ही बताना था। फर्स्ट ईयर फाइनली एंड हो गया। इस बात की मुझे खुशी भी है, दुखी भी है। खुशी इस बात की कि चलो मैं फर्स्ट ईयर निकल गया, अब मैं सेकंड ईयर में आऊँगा, सीनियर बन गया ये। और दुख इस बात की जो फर्स्ट ईयर की मेमोरीज़ थी, जो पहली बार बच्चे आते हैं, दोस्त बनाते हैं, ये मेमोरीज़ थी जो मतलब थी यार, होती है मेमोरीज़। तो ये फर्स्ट ईयर की ये थी कि हम कैसे क्या करते थे, कैंटीन बैठते थे, लूडो खेलते थे। आपको पता है लेक्चर के बीच में हम लूडो खेलते थे, डेस्क से नीचे जो मैं लगाता था। अच्छा वो फिर वही बात मिनी ब्लॉग में मैं दिखाता था, बट मिनी ब्लॉग अरे नहीं, ब्लॉग में भी दिखाया है हाँ, तब भी खेलते थे हाँ। तो जैसे मैथ्स का लेक्चर हो गया, फिजिक्स का लेक्चर हो गया, इसमें ड्रॉर के नीचे रख के लूडो खेलते थे। टीचर आ रही है उससे पहले हम ऊनो खेल रहे थे, टीचर के सामने ऊनो खेलते थे, बहुत कुछ खेलते थे यार। तो यही सब है मेमोरीज़। तो यही सब तो करा, वही मेमोरीज़ में जाती है। बैग छुपाना किसी का, खिड़की से बाहर फेंक देना, यही सब जो है हमने बहुत करा, बहुत मज़ा आया। तो फर्स्ट ईयर जो है अच्छा गया, एंड मैं होप करता हूँ कि आगे का भी जो ईयर है सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी बहुत बढ़िया से जाए। और गाइस ये भी बताना था मुझे कि जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया टीचर्स थे यार। मैं मतलब मुझे बचपन से ही बढ़िया हमेशा टीचर मिले, जो होते हैं ना एकदम मतलब बढ़िया, जो क्वालिटी कंटेंट देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वैसे वाले मुझे टीचर मिले हैं। तो इस बात को मुझे गर्व है कि मुझे हमेशा अच्छे टीचर मिलते हैं, एंड आई होप आगे भी मुझे मिलते रहेंगे। एंड फर्स्ट ईयर में भी जितने टीचर्स मिले थे यार सारे बहुत बढ़िया थे, बहुत हेल्पफुल थे, और बढ़िया से पढ़ाते, मतलब बहुत हेल्पफुल थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाते थे, सब कुछ अच्छे से समझाते थे, जो भी डाउट है नहीं है तो ये भी है। हालांकि ये जो चीज़ है मैं ये आपको उस ब्लॉग में ही बोलूँगा जब मैं अपने कॉलेज का रिव्यू दूंगा तो, बट अभी तो मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं और बच्चे भी। देखो मतलब क्या होता है ना, पहले जैसे स्कूल में होते हैं तो बच्चे ऐसे बुली करते हैं, टाइप इन द सेंस कि मजाक उड़ा दिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं बोल दिया, बट ऐसा यहाँ नहीं होता। कॉलेज में बच्चे होते हैं थोड़े मैच्योर, तो वो लोग ऐसा सब नहीं करते हरकतें। तो ये भी अच्छी बात है कि जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ अच्छे बच्चे मिले हैं। जैसे मैंने और भी देखा है दूसरे सेक्शंस के बच्चों को, उनको उनके फ्रेंड्स अच्छे लगते होंगे, मैं मानता हूँ, बट अब एक होता है ना कि दूर से देखने पे वो है कि नहीं है। बट बीटेक में यार ये है कि तो सब बच्चे जो अच्छे मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है प्रोफेशनलिज्म कोर्स कर रहे हैं, उनको आगे जॉब लेनी है, इंटर्नशिप करनी है, प्लेसमेंट लेना है, या कोई अपना स्टार्टअप्स खड़ा करना है, तो इसके लिए जो होता है वो अच्छे होते ही होते हैं। तो ये, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्लास में जितने बच्चे थे आज सब बढ़िया हैं, और उन सबका तो मैं फेवरेट था ही, मतलब हूँ, अभी भी हूँ ही उनका फेवरेट। एंड मैं अपने क्लास का सीआर था, तो वो लोग मुझे अभी भी मानते हैं, बट मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ यार, क्योंकि मैं था फर्स्ट टाइम के लिए, बट वो लोग मुझे अभी भी मानते हैं। बट अब उनका प्यार है यार, वो मुझे मानते हैं तो कोई बात नहीं यार, मानने दो। तो ये कि टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है और स्टूडेंट्स भी हैं ही, बच्चे भी जो है हेल्प करते हैं, जो फ्रेंड्स से बताते कि ये कर लो वो कर लो, तो फ्रेंड्स भी बढ़िया है यार, और वो भी अच्छे, सब कुछ बढ़िया है। मतलब जो बोलते हैं ना एकदम बढ़िया है सब कुछ, बस बढ़िया है यार। और यहाँ एक एविलाई लगा दो यार कि नज़र ना लग जाए, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा यार, वरना मैं रो दूँगा। मतलब मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं इतना जो है आपके सामने बोल पाया, बट इससे ज़्यादा बोलने की अब हिम्मत नहीं बची। मतलब मुझे ना अभी भी एक एक मेमोरीज़ याद आ रही है। मैं आपको कितनी मेमोरीज़ बताऊँ कि हम कैसे प्रेजेंटेशन करते थे। पता है जो हमारा प्रेजेंटेशन था सेम 1 का, तो हम उसमें लाइव मीट पे बैठ के, हम जो 5 का ग्रुप था हमारा, लाइव बैठ के पीपीटी बनाते थे, उसमें इतनी मौज मस्ती करते थे मत पूछो वो। तो ये सब बहुत सारी मेमोरीज है। फेस्ट में जो है हम घूमते थे, इधर उधर जाते थे, चलो घूम के आते, इधर घूम के आते, चलो उस ब्लॉक घूम के आते, चलो इस रोड पे जाते हैं, बेसमेंट चलते हैं, सर के पास चलते हैं, इधर घूम के आते हैं, कैंटीन जाते हैं। ऐसा बहुत करा है, मतलब बहुत फुल मज़े करे।
तो अच्छी बात है। और यही टाइम भी है आपको मज़े करने का कि देखो अभी बचपन में क्या है, ये पढ़ो वो पढ़ो, बोर्ड्स है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये सब तैयारी करो, CUT है, JEE है, नीट है, जो जो बच्चा करेगा। फिर क्या है, जब तुम पास आउट हो जाओ तो प्लेसमेंट लग जाए तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा वो आ जाएगा कि पैसे कमाया नहीं जाओगे तो छुट्टी हो जाएगी, ज़्यादा तुम घूम नहीं सकते हो, मज़े नहीं कर सकते हो। तुम जब बहुत बड़े हो जाओगे तो कैसे मैच्योर रहोगे, तो हाँ ये बचकानी हरकतें वगैरह करोगे फिर, है ना। तो जो है वो तुम अभी ही कर सकते हो। तो ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है। और बीटेक में तो ये कि 4 साल का कोर्स है, इसका जो आधे लोग प्लेसमेंट ले लेते हैं, आधे लोग जो है फर्दर पढ़ाई में जाते हैं, MBA MTech वगैरह करने। तो ये होता है, जैसे कि आते हैं जो BSc का तो BSc करते हैं, MSc करते हैं, कुछ B.Ed करते हैं, कुछ PhD करते हैं, तो आगे पढ़ते रहते हैं, तो उनका लाइफ चलता रहता है। पर बीटेक वालों का ऐसा नहीं होता, या तो जॉब लेंगे नहीं तो पढ़ने बाहर चले जाएंगे। तो ये होता है इस वजह से। तो जो भी है लाइफ मिली है, एक ही लाइफ मिली है, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। शायद से किसी फिल्म में भी डाला, आई थिंक 3 Idiots का डायलॉग है ये, कि एक ही लाइफ मिली है, उसको एंजॉय कर लो। ऐसा कि कुछ है तब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट है। तो बस यही बताना था। लो फिर मैंने 5 मिनट खींच लिया आप लोग को, पर कोई बात नहीं गाई, जो था मेरे मन का बता रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया था कि अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, नहीं सुनना तो जा सकते हो। मुझे जो बताना था एज अ मेमोरी काइंड में, ये मेमोरी मैंने आज की डेट में बताया था, और आज जो डेट है वो है 8 जून 2026, 8 जून 2026, और अभी टाइम जस्ट 6 बजे है। तो मैं इस टाइम पे मैंने टाइम स्टैम्प भी हो गया एज अ मेमोरीज कि अब मैं कभी भी कल को देखूँ तो नहीं देखूँ। और आपको मैं एक कलेक्शन भी दिखाऊंगा, मतलब जैसे मैं कलेक्ट करता हूँ हमेशा पेपर्स को, तो मैंने फर्स्ट ईयर के जो है ना दोनों सेम 1 सेम 2 दोनों के पेपर भी कलेक्ट करके रख रखे हैं, कि उसको एज अ रखूँगा मेमोरी लाइफ टाइम के लिए। जैसे मैंने अपना 10th के बोर्ड के पेपर रखे हैं, 12th क्लास के बोर्ड के पेपर रखे हैं। जिस पेंसिल और पेन से मैंने पेपर लिखा था वो पेन और पेंसिल भी मैंने संभाल के रखा है, तो इस वजह से मैं पेपर भी संभाल के रखूँगा ये एज अ मेमोरी। और मैं आपको एक ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगा कि मैंने कैसे रखा है। तो बस यही है। तो गाइस बस इतना ही बोल रहा था, और मैं कुछ अब बोलने की हालत में नहीं हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और गाइस हाँ, अब अगला ब्लॉग कब आएगा मुझे खुद को नहीं पता, बट अभी इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो आएगा काउंसलिंग का। उसके बाद जो ब्लॉग आएगा शायद से चैलेंज आएगा, या मैं कहीं बाहर गया कहीं घूमने गया तो उसका आएगा। तो मुझे भी नहीं पता अब इसके बाद क्या ब्लॉग आएगा, बट आएगा ज़रूर, आप टेंशन मत लेना। आप लोग हो, आप लोग के लिए मैं ज़रूर बनाऊँगा कंटेंट। तो गाइस अब ज़्यादा लंबा हो रहा है ब्लॉग, तो बस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।